वेदव्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया। इनमें से 3 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण हिंदी को कलिकाल में महत्वपूर्ण माना गया है। तीनों पुराणों में भी गरुड़ पुराण का महात्म्य अधिक है। गरुड़ पुराण धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह पुराण सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को इस पुराण के अधिष्ठात्री देव माना जाता है, इसलिए यह पुराण वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सुनने का कार्यक्रम है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हे मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में मिलता है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृतक को गरुड़ पुराण के श्रवण से जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य का ज्ञान जान सकता है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, परंतु वर्तमान समय में पांडुलिपियों में कुल 8,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को पूर्वखंड और उत्तरखंड 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वखंड में 229 अध्याय हैं। उत्तरखंड में अध्यायों की संख्या 34 से लेकर 49 तक जाती है। पूर्वखंड को आचार खंड भी कहते हैं। उत्तरखंड को प्रेतखंड या प्रेतकल्प भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण की 90% सामग्री पूर्वखंड में है और 10% सामग्री उत्तरखंड में है। गरुड़ पुराण के पूर्वखंड में विविध विषयों का समावेश किया गया है। इसमें जीवन और जीवन से संबंधित कथाएं हैं। प्रेतखंड में मुख्य मनुष्य के मृत्यु के बाद जीव की गति और उससे जुड़े हुए कर्मों से संबंधित कथाएं हैं। गरुड़ पुराण वास्तव में नहीं है जैसा कि पुराण के लिए भारतीय साहित्य में कहा गया है। इस पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुना था। फिर गरुड़ जी ने महर्षि कश्यप को सुना था। गरुड़ पुराण के पूर्वखंड में भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना की विशेषताओं का वर्णन है। प्रेतखंड में प्रेतकल्प का विस्तार से वर्णन के साथ साथ विभिन्न नरकों में जीवों के जाने का वर्णन मिलता है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है, आत्मा किस प्रकार की योनियों में जन्म लेती है उसका वर्णन, प्रेत योनि से मुक्ति किस प्रकार पाई जाती है उसका वर्णन तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त करने का वर्णन आदि का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। गरुड़ पुराण कथा भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ को कहा जाता है। एक बार भगवान विष्णु से पक्षीराज गरुड़ ने प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्य युक्त है। गरुड़ जी की जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, यह ज्ञानमय उपदेश को गरुड़ पुराण कहता है। गरुड़ जी के प्रश्न पर ही स्वयं भगवान विष्णु के मुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ रहस्य और परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए। भगवान श्री हरि विष्णु के अनुसार यह पुराण प्रमुख रूप से वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण ज्ञान ब्रह्माजी ने महर्षि वेदव्यास को स्थापित किया था। तत्पश्चात महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्य महर्षि सूत जी को तथा महर्षि सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषिमुनियों को प्रदान किया था। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 3 जन्म से पूर्व, 4 जीवन काल में तथा 1 संस्कार मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला अंतिम अर्थात अंत्येष्टि कर्म है, जो का विषय दाह संस्कार व अन्य अनुष्ठानों से है। मत्स्य पुराण के अनुसार मृत्यु से 12 दिन तक मृत व्यक्ति की आत्मा अपने आवास व सगे संबंधियों के आसपास ही रहती है।
मृतात्मा की आत्मा अंत्येष्टि कर्म का संचालन कर रहे पुरोहित के शरीर में भी देवरूप में प्रवेश करती है। शास्त्रों के अनुसार मृतक की आत्मा गरुड़ पुराण की कथा को सुनती है जिससे उसे मुक्ति मिल सके। पितृमेध सूत्र के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य को जीवन में संस्कार के अनुरूप से जय मिलता है, उसी प्रकार मरणोपरांत के जाने वाले अंत्येष्टि संस्कार के अनुरूप से मृतात्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए दो संस्कार ऋणस्वरूप होते हैं जिन्हें करना अनिवार्य है। पहला जन्म से संबंधित जातकर्म और दूसरा अंत्येष्टि कर्म। गरुड़ पुराण ज्ञान की बातें। सनातन धर्म के इस पुराण में बहुत सी बातें लिखी हुई है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातें जो एक व्यक्ति को दरिद्रता की तरफ ले जाती है यह मुख्य निम्न है। गंदे कपड़े पहनना, दूसरों में कमी निकालना, धन का घमंड करना, आलसी बनना, संध्या के समय सोना। परंतु इसमें किन किन बातों का वर्णन है इस बारे में बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं। बल्कि ज्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि इसमें केवल मृत्यु के बाद आत्मा के सफर से जुड़ी जानकारी ही वर्णित है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, बता दें इसमें इसके अलावा कई बातों का वर्णन किया गया है। आज हम आपको इस आर्टिकल में गरुड़ पुराण में बताई गई ही कुछ खास बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं इनसे जुड़ी खास बातें। सबसे पहले बात करते हैं गाय की। गाय को हिंदू धर्म में मां के समान दर्जा प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि गाय का दूध मनुष्य के लिए अमृत के जैसा होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक गाय के दूध को देख लेने मात्र से ही व्यक्ति को अनेकों पूजा पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने गाय को अपने डुरों से जमीन कोड़ोट खुरचते हुए देखा होगा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति गाय को अपना पैर जमीन से खुरचते हुए देखता है वो पुण्य का भागीदार होता है। ऐसा देखने पर आपको कोई न कोई खुशखबरी जरूर मिलती है। हिंदू धर्म में हाथी को बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में माना जाता है अगर किसी इंसान को सुबह घर से बाहर जाते समय या किसी शुभ कार्य में जाते समय रास्ते में हाथी दिखता है तो समझ जाइए आपको दिन सफल हो गया है। हाथी के दिखने को शुभ संकेत माना जाता है। प्राचीन काल से ही गाय के गोबर का इस्तेमाल घरों के आंगन को लीपने और इससे बनाए उपलों का पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों में उपयोग किया जाता रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार घर के सामने यदि गाय गोबर करती है तो ये उस घर के लिए शुभ संकेत होता है। प्राचीन काल से ही गाय के गोबर का इस्तेमाल घरों के आंगन को लीपने और इससे बनाए उपलों का पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों में उपयोग किया जाता रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार घर के सामने यदि गाय गोबर करती है तो ये उस घर के लिए शुभ संकेत होता है। प्राचीन काल में लोग अपने घरों में गौशाला बनवाकर गायों की सेवा करते थे, परंतु आज के दौर में हमारे घरों में इतनी जगह ही नहीं होती कि हम गौशाला बनवा सकें। ऐसे में अगर आप गौशाला के दर्शन भी कर लेते इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गौशाला के दर्शन व सेवा से भगवान की पूजा जितना फल प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गाय के पैरों के दर्शन करना तीर्थ दर्शन करने के समान है, तो वहीं गाय के पैरों को छूने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान शुद्धि के लिए गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गोमूत्र बहुत शुद्ध और पवित्र होता है और यदि कोई व्यक्ति गोमूत्र देखता है या फिर ग्रहण करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा इंसान बीमारियों से भी दूर रहता है।